चलिए, गुड इवनिंग। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने शुरू किया कक्षा 9वीं की अध्याय 13, जिसका नाम क्षेत्रफल और आयतन। तो वेलन, इंग्लिश में बोले तो क्यूब, यह कोण, ये क्या है? क्यूबॉइड, क्यूब, कोण एंड सिलेंडर, ये हमारे क्या है? यही हमने इतनी सारी चीजें हमने सीखा था। इतनी सारी चीजें क्या किया था? सीखा था। क्यूबॉइड, क्यूब, कोन एंड सिलेंडर। और आज की क्लास में क्या सीखने वाले? और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, ठीक है, हाँ, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आपका गोला, इंग्लिश में बोले तो स्फीयर। जो भी बच्चा, चलिए एक बार मैं शुरू में ही आप लोग बताया था ताकि आप लोग सबसे अच्छे से पता चल जाए। चैट बॉक्स में पहले पहले तो अनावश्यक बातें बोलेगा या अनावश्यक हरकतें करेगा, ठीक है, तो उनको मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आराम से उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर उनको कभी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग जो भी हरकतें चैट बॉक्स में करते हो वो नहीं रिकॉर्ड होती है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है ना, इस बात पे ध्यान देंगे। तो अनावश्यक हरकतें नहीं किया कीजिए, आराम से पढ़िए। आपकी एग्जाम 23 तारीख से है, तो उसकी थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, है ना। जितना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा वो आपकी भलाई के लिए है ना। चलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला स्फीयर। क्या पढ़ने वाले, है ना। चलिए, अब आता है गोला स्फीयर, है ना। गोला स्फीयर पढ़ने वाले हैं। अब तो सबसे पहले समझते हैं कि गोला स्फीयर होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, गोला स्फीयर एक उदाहरण से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण बताइए, गोला स्फीयर का उदाहरण बताइए सर बच्चे। उदाहरण, एग्जाम्पल बताइए, गोला का क्या एग्जाम्पल होगा, उदाहरण बताइए। स्फीयर का क्या उदाहरण होना चाहिए? क्या स्फीयर का उदाहरण होगा, बताइए। कड़ा, कड़ा तो फिर वृत्त हो जाए ना, सर्कल हो जाएगा ना, वृत्त हो जाएगा ना, वो तो वृत्त हो जाएगा। गोला क्या होता है, वो स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल। फुटबॉल क्या होता है, 3D से, 3D में होता है ये, 3D में, जिसके पास लंबाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। कड़ा तो आपको 2D शेप हो जाएगा, वो तो आपका सर्कल हो जाएगा ना। बताइए, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बताइए। जैसे कि फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, ग्लोब हो गया। हाँ ठीक है, ग्लोब बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्लोब बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है बताइए। टेनिस बॉल हो गया, ग्लोब हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे गोला है। ये सभी सभी क्या है, हमारे गोला है। गोला मतलब, कहने का मतलब, गोला कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास, देखिए जैसे कि ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है ना, क्या है, वृत्त है। तो वृत्त के पास देखो 2D शेप है, सिर्फ दो इसके पास विमाएं, जैसे लंबाई या चौड़ाई बोल दीजिए, 2D शेप है। लेकिन अगर इसको हम 3D में दिखाना चाहेंगे, कैसे दिखाएंगे? इसको हम देखो ऐसे खींच देते हैं, इसके अंदर ऐसे खींच देते हैं। तो जैसे हमारे वृत्त के पास केंद्र होता है, उसी तरह गोला के पास भी केंद्र होता है। देखो, तो इसके पास क्या हो गया, इसके पास भी क्या हो गया, ऐसे केंद्र हो गया। गोला के पास भी क्या हो गया, केंद्र हो गया। गोला के पास भी क्या हो गया, केंद्र हुआ, ठीक है। और ये क्या है, केंद्र, और इसके पास भी हमारा त्रिज्या होती है, और इसके पास भी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या है, इसके पास भी त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस होती है, केंद्र होती है। सिंपल। अंतर क्या है, वृत्त और गोला में क्या अंतर, क्या है, सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर, हाँ, क्रिकेट बॉल, बहुत बढ़िया, सुमित नाम से बच्चा जाना, क्रिकेट बॉल, रसगुल्ला ही बोल सकते हैं, हाँ, वो भी एक गोला है हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रिकेट बॉल बहुत बढ़िया। तो देखो, क्रिकेट बॉल क्या होता है, जैसे गोल होता है ना। अब बताए बात कि अंतर क्या होता है वृत्त और गोला में। अंतर बहुत अच्छा सा है, देखिए, अंतर बहुत अच्छा सा है। क्या अंतर है, ध्यान सुनिए। अंतर ये है कि गोला क्या होता है, जो होता है वृत्त, बहुत सारे वृत्त, छोटे बड़े बहुत सारे वृत्त को जब हम मिलाते हैं तो गोला बनता है। और अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई बोले तो क्या बोलेगा, आप कहिएगा कि गोला जो होता है वो 3D शेप होता है,
और जो वृत्त होता है, जो, हाँ ग्रेट, बहुत नहीं है सुमित, बच्चे जो उनके बहुत नहीं है। और जो सर्कल होता है वो 2D शेप होता है, गोला 3D शेप होता है, और सर्कल जो होता है 2D शेप होता है। ठीक है। अब इसमें हमें याद करने वाली कौन सी बात है, तो इसमें आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने वाली बात है, जो कि बहुत आसानी याद करना। देखिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में अगर बोलूं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है सिंपल सा 4 गुने वृत्त के क्षेत्रफल, मतलब 4 वृत्त के क्षेत्रफल मिलाएंगे ना, वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक गोला का क्षेत्रफल आता है। तो 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्या हुआ 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई स्क्वायर। यानी 4 वृत्त का क्षेत्रफल मिलाते हैं तो एक गोला का क्षेत्रफल आता है 4 इंटू पाई स्क्वायर, है ना। 4 वृत्त का क्षेत्रफल मिलाते हैं तो एक गोला का क्षेत्रफल आता है, तो 4 इंटू पाई स्क्वायर, 4 इंटू पाई स्क्वायर क्या होगा, हमारा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ, इसका कर्व सरफेस एरिया गोला का नहीं होता है, अर्ध गोला का होगा, जो अभी आगे बताऊंगा मैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं से खाली होना चाहिए। तो क्या इसमें कहीं खाली दिखेगा, चारों तरफ से तो ढका ही रहेगा, तो क्या इसमें खाली दिखेगा, बताओ सुमित, दिखेगा कहीं से खाली, नहीं दिखेगा ना। कर्व सरफेस एरिया कब देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया तब देखते हैं जब कहीं से खाली हो, ऊपर या नीचे कहीं से खाली हो। क्या इसमें कोई खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब इसके आगे अर्ध गोला हेमीस्फीयर, तब आपको बताऊंगा कि देखिए कहाँ से खाली हो रहा है ना। चलते यहाँ से हमने क्या सीखा, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। बताइए कितना है गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट कीजिए। फिर मैं देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर देखिए आप इसको जब बनाइएगा साथ के साथ सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। देखिए जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है कि त्रिज्या वाले, निम्न त्रिज्या जिसे त्रिज्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि हमारे पास त्रिज्या दी गई, कितनी त्रिज्या की दी गई हमारे पास, त्रिज्या दी गई है, मतलब रेडियस दी गया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया गया है। और इस हमें गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू पाई इंटू आर के स्क्वायर। चलिए निकालिए, मैं आर दिया गया आपको, पाई का मान 22/7 होता ही है, आपको पता ही है। सॉल्व कीजिए, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ। हाँ, से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 4 इंटू पाई स्क्वायर। चलिए बनाइए इसको। आर का मान क्या लेना है, 10.5 सेंटीमीटर लेना है ना। चलिए, और आर के स्क्वायर यानी आर को 2 बार गुना करना है, 10.5 इंटू 10.5, दो बार गुना करना है इसको। चलिए कीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है ना। चलिए देखते हैं क्या है, सिंपल से बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 इंटू पाई स्क्वायर। देखिए 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान क्या है 10.5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुना करना है, तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू, इसको 2 बार गुना कीजिए, 10.5 इंटू 10.5, 2 बार गुना करते हैं। चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली से 4 इंटू
22/7 इंटू 10.5 है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक है तो क्या करें, एक जीरो लगा देंगे। फिर इसमें देखिए दशमलव एक ही अंक है तो क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, है ना। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये हो गया 5 दूनी 10। इसमें देखिए 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखिए 2 से 2 कट गया, कितना है 4 आया। ये देखिए 7 एकम 7, 7 तरीका 21। चलिए गुना कर लेते हैं, हमें देखते हैं क्या मिलता है। गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मिलेगा हमारे पास ऊपर देखिए 22 इंटू 3 इंटू 21। गुना कीजिए, तो 22 इंटू 3 66 इंटू 21 6 6 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 6 8 3 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली सा 1360 386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। 264 किसे आया, मल्टीप्लाई करने आया, सिंपल से मल्टीप्लीकेशन है, आसान सा सवाल था, है ना। चलो विनय गोस्वामी ने सब बच्चे जाएंगे, ठीक है बाबू, अभी हाय हेलो सब कुछ हो गया है। क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन बना के दिखाओ शांति शांति से, है ना। चलो तो क्वेश्चन था ना, देखो त्रिज्या दिया गया था, त्रिज्या देगा तो त्रिज्या को हम 2 बार गुना करेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतना जीरो हम नीचे लगा देंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतना जीरो हम लोग नीचे लगा देंगे। क्लियर है। हाँ अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या बोला, ये बोला है निम्न व्यास वाले, ये क्या दिया गया, मतलब हमें व्यास दे दिया गया, डायमीटर दे दिया गया, क्या दे दिया गया हमें, डायमीटर दे दिया गया, क्या दे दिया गया हमें, डायमीटर। कितना डायमीटर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो डायमीटर दिया तो क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे आधा करके, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ बनाने के लिए। बनाइए पहला क्वेश्चन। डायमीटर का आधा त्रिज्या होता है ना, 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताइए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई r² निकालना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आर चाहिए, आर कहाँ से आएगा, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, उसको आधा कर दो। चलिए बनाइए कैसे मिलता है, देखिए बताइए 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 कैसे मिलता है। चल ऐसे आंसर बताओ, वो ऐसे, अच्छा कैमरा ऑन करते हैं, चलो कैमरा ऑन करके आप दिखा दो। चल दिखाओ आप। 616 मीटर पर लिखा आपने, सेंटीमीटर पर बना, ठीक है। या सेंटीमीटर पर लिखना है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। विनय गोस्वामी ने उस पर देखो, जॉन के देखो कितना अच्छा से इन्होंने बनाया और सही सही बनाया। चलो रातिल कॉपी चेक कर लेते हैं एक बार। या योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, हाँ ठीक है आपका भी सही है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, मतलब सारे बच्चों को लगभग सही आ रहा है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, आराम से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्या रेडियस, क्या निकालेंगे, त्रिज्या रेडियस। और वो क्या होता है, वो होता है डायमीटर का आधा, मतलब d/2, जो कि बराबर होगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, वो होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहां से ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, सिंपली 4 इंटू पाई इंटू r²। तो ये हो जाएगा सिंपली 4 इंटू पाई, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है बताइए, 7 का होल स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको आराम से। ये आ गया यहाँ से सिंपली 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। तो यहाँ से ये देखिए 7 से 7 कट गया, और ये है हमारे पास 4 इंटू 22
लेते हैं तो ये आएगा, देखिए हमारे पास 4 × 22, तो 22 × 88 इंटू 7 करते हैं तो 8 × 56 5, 8 × 56 अब 5 61, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो जल्दी से 7 सेंटीमीटर का रेडियस आएगा। हाँ, बाकी जितने बच्चे 616 लिखे, किसी बच्चे ने भी यूनिट नहीं लिखा। बिना यूनिट के अगर आप आंसर करते हो तो हमेशा गलती होगा। हमें कभी भी क्षेत्रफल लिखा जाता है तो बिना यूनिट का आंसर नहीं लिखा जाता। देखो जैसे कि विनय गोस्वामी ने लिखा, इन्होंने सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है, बल्कि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। किसमें होता है, क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.5 है ना, यानी इसकी त्रिज्या देख लेते हैं। त्रिज्या रेडियस कितनी है बताइए। ये तो आपको व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास मतलब डायमीटर दिया गया आपको, डायमीटर दिया गया आपको 3.5 मीटर। तो व्यास क्या होती है, इसकी आधी, रेडियस क्या होगी, इसकी आधी, मतलब डायमीटर की आधी। डायमीटर कितनी है, 3.5/2, ये होगी इसकी क्या, त्रिज्या, है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होती है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, सिंपली 4 × π × r²। चलिए तो इसको मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए। अब बताइए क्या आंसर होगा। जल्दीबाजी बस नहीं करना आपको, आराम से बनाइए, स्क्वायर यूनिट में रखना है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या। चलिए सेंटीमीटर कहाँ है, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। सिंपली आपको देखो आर का मान दिया है 3.5/2, सिंपली सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, देखिए सिंपल सा सवाल है। क्या है, सिंपली 4 × π का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 3.5/2, 3.5/2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली सा 4 × 22/7 इंटू, ये आएगा देखो हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 4 × 22/7, और ये आ जाएगा देखो 3.5, यानी दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये देखो नीचे दशमलव हटाएंगे क्या, नीचे 0 हो जाएगा, 35/20। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35, है ना। चलिए 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 से 4 कट गया। फिर देखिए 5 7 35, 5 चौका 20, 2 से 2 कट गया, और यहाँ क्या 11 है। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली 11 × 7/2, 11 × 7/2। कैमरा के सामने हाथ रखिए, ठीक है। क्या है 11 इंटू, अच्छा फिर से रिपीट करते, चलो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से इसको रिपीट कर दे। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको यहाँ पे कि जो 3.5 लिखा हुआ है, जो 3.5/2 लिखा है, ये कैसे है, ये हमारे पास देखिए डायमीटर क्या दिया गया था 3.5, व्यास दिया गया था, त्रिज्या क्या होती है उसकी आधी होती है, आधी मतलब 3.5/2 त्रिज्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। और तो ये रेडियस का होल स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 बार।
4 × 22/7, इसको 2 बार लिखते हैं। 3.5/2 गुने 3.2, इसको 2 बार गुना कीजिए, है ना। चलिए अब क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इसको। तो ये आएगा हमारे पास सिंपल सा 4 × 22/7 इंटू ये है कितना 35, 10 में हटाएंगे 35, यहाँ पे क्या 20, 10 में हटाएंगे क्या होगा, यहाँ पे करते हैं 20। तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास, देखिए 5×7 = 35, 5×4 = 20, 5×7 = 35, 5×4 = 20। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 22 × 7/4, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 7×2 = 14, 7×2 = 14, या एक बार और कट जाएगा, एक 15, 154/4 है, तो भाग दे दीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट भी हो जाएगा। या इसको भाग दीजिएगा कितना है, देखिए 154 में किसे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो देखिए क्या आएगा 4×3 = 12, यहाँ 3, देखिए 4×8 = 32, यहाँ है 2, 10 लगाए, यहाँ 0 है, 4×5 = 20, कैंसिल आउट हो गया, कितना बार में है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है मीटर में, क्या आएगा हमारी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। सर 2 से मल्टीप्लाई कर तो 1.7 आता है, 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं करना है, देखो आधा करना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, वो डायमीटर दिया गया है। या अच्छा, मैं आपका डाउट समझ गया, डायमीटर दिया गया, डायमीटर समझ रहे हो, मतलब कि वो व्यास दिया गया, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अगर त्रिज्या दी गई रहती, उसका व्यास निकालते, तब आप 2 से मल्टीप्लाई करते। सुमित कश्यप नाम से आए समझ में, हाँ डिवाइड करना है ना, डिवाइड करते हैं तब हमें त्रिज्या मिलती है, हमें रेडियस मिलता है। अगर रेडियस दिया क्या रहता, अगर व्यास पूछता, तब आप 2 से मल्टीप्लाई करते। ऐसा समझ में, कहाँ गलती की आपने। चलो क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ इसी के जैसे क्वेश्चन और है, हाँ चलो इसी से रिलेटेड है, गोला से संबंधित, चलो वो भी देख लो क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, या दिस इज, और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दूंगा, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दूंगा, बनाइए। मैं थोड़ा बहुत हिंट भी देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गोले का त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछा जाते नहीं, पूछा गया हुआ है ना। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, आया समझ में। चलो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, थोड़ा सा हिंट दे दो। चलिए हिंट देते हैं, देखो क्या बोला गया, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ देख लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देगा, मोटा मोटा। चलो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का दिया गया, अभी मैंने अर्ध गोला नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी इसका बताऊंगा। क्या दिया गया, 154 दिया गया है ना। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, 4 × π × r², कितना हो गया 154। अब देखिए यहाँ से हमें r निकालना है, बाकी सब हमें दिया गया है। और बताइए, अच्छा बना लिया आपने, चलो दिखाइए 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 दिखाइए, कितना आ रहा है 7/2 3.5 सेंटीमीटर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सही 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 है। चलिए एक बच्चे ने बताया विनय गोस्वामी ने, उस बच्चे ने, उन्होंने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो और कोई बच्चे बनाया क्या, सविता सोनू नाम से बच्चे जाने, अच्छा इन्होंने भी बना लिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे,
ठीक है, बाकी बच्चे बहुत बढ़िया। राती लाल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ ठीक है, सविता सोनू नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपने बनाया, बहुत बढ़िया। 986 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें कहाँ से आ गया बाबू? सुमित कश्यप नाम से बच्चा, देखो इन्होंने दूसरा आंसर कर रहे हैं। इसका हमें रेडियस निकालें यहाँ पे। हाँ ठीक है, राती लाल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपने सही बनाया, बहुत बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने। चलो देखते हैं। देखिए देखिए क्या होगा, सिंपली देखिए, 4 और हम यहाँ आर चाहिए तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे वाले को ऊपर गुना, ऊपर वाले को नीचे गुना, है ना। चलिए तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे, देखिए आर स्क्वायर बराबर 154, किसे गुना करेंगे, नीचे वाले से ऊपर 7 से, और ऊपर वाले को नीचे से 4 × 22। अब चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सा जो हम लोग सॉल्व करते रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा हमारे पास √4, तो इसको लिख देते हैं हम 2 × 2। तो ये दोनों मिले क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, यानी x1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो यही सेम कंसेप्ट, स्क्वायर होता है तो दूसरी तरफ रूट जाता है, तो स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। √154, इसको पहले रूट ले जाने से पहले थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं ताकि आसान पड़ जाए, है ना। चलिए तो देखिए 22 × 22, 22 × 7 = 154 होता है, तो ये आगे देखिए हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 बट्टा नीचे क्या हो गया 4, नीचे क्या हो गया 4, है ना। चलिए अब स्क्वायर में चलिए इसको, हाँ रूट हो जाता हमें से। हाँ आपका सही था, न्याय गोस्वामी नाम से बच्चे जाएंगे तो बाबा आपको सही था, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, आप देखो इसके पार में है ना 2, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, वो हो जाएगा रूट में। तो देखिए रूट में हो जाएगा 7 × 7 बट्टा में क्या हो गया 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सिंपली सा 7 × 7, और 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 × 2। तो दो दो का पेयर बनेगा, तो ये दोनों मिलके एक बाहर, और ये दोनों मिलके दूसरा बाहर, यानी 7/2 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा किसके, 3.5 सेंटीमीटर के। यानी रेडियस किसके बराबर हो गया, रेडियस बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर के। रेडियस किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो चलिए जल्दी पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, आसान भी है ना। चलिए तो ये था गोला, ये क्या था, गोला। अब आते हैं हम अर्धगोला पे, देखो अर्धगोला कैसे है वो भी समझ लेंगे, है ना। चलिए देखिए, देखिए क्या था, ये गोला था, गोला मतलब स्पेयर, है ना। स्पेयर हो गया, देखिए ये हो गया क्या हमारा, स्पेयर हो गया। तो स्पेयर बनता है कैसे है, देखो ऐसे स्पेयर बनेगा, क्या ये स्पेयर हो गया, क्या हो गया ये हमारा स्पेयर हो गया, है ना। अब बताइए जब इसको हम दो बराबर भाग, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, ऐसे हम एक ऊपर वाला भाग को ऐसे बांट दिए, और एक हम नीचे वाला भाग को ऐसे बांट दिए। देखिए तो जब इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, कैसे, इधर बताते हैं, है ना। जब इसको हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, वो देखिए ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। फिर एक नीचे तरफ दिखेगा, देखिए एक ये नीचे दिखेगा, है ना। यानी देखिए ये क्या है, ये हमारा है अर्धगोला, क्या है, अर्धगोला, ये क्या है हमारा अर्धगोला, ठीक है। यानी अगर जोकर कैप ठीक है, हेमिस्फीयर। अब देखो ध्यान समझो, यानी जो फुटबॉल है, फुटबॉल, उस फुटबॉल को जब हम बीच से काट देंगे, बीच से बीच काट देंगे, फुटबॉल है उसको हम जब बीच से काट देंगे तो क्या बन जाएगा,
वो बन जाएगा अर्धगोला, हेमिस्फीयर। बताइए, जो फुटबॉल है उसको जब आप बीच से काट दीजिएगा तो व्हाट यू विल गेट अर्धगोला हेमिस्फीयर। क्या पाओगे? आप पाओगे एक हेमिस्फीयर। क्या पाओगे? एक हेमिस्फीयर पाओगे ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम सीखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्यों? देखो ध्यान दो, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो देखो दो प्रकार के बना हो सकता है, काटने में दो प्रकार हो सकता है। एक जैसे कि आप टेनिस बॉल देखोगे या फुटबॉल देखोगे, तो फुटबॉल में क्या होता है, जब उसको हम जब वो फट जाता है तो क्या देखते हो, अंदर पूरा खाली रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर वाला खाली रहता है। क्या रहेगा? ऊपर वाला ऐसे खाली रहेगा। यानी जब वो खाली रहेगा ऐसे, तो सिर्फ हम किसका क्षेत्रफल लेंगे? तो सिर्फ ये बाहर वाला का। तो इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। कब? जब ऊपर वाला खाली था, किसका? अर्धगोला का। ये सब क्या है? सर क्या है? सबके सब अर्धगोला है। बताइए क्या होगा। तो चलो मैं इसका तरीका बताता हूँ कैसे देखेंगे। देखिए, जब टोटल कंप्लीट रहता है तो क्या होता है सर? 4 पाई r स्क्वायर। तो जब इसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। नीचे वाला क्या हो जाएगा सर? 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल है। आप ही सोचिए, जब टोटल का होगा तो टोटल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। जब उसका आधा आधा करेंगे क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल है ना। यहाँ तो कोई डाउट? टोटल होगा तो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। जब उसका आधा आधा कीजिएगा क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई। बताइए इसका वक्र कर्व पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, जिसमें ऊपर से खाली था। अब देखिए दूसरा कंडीशन, ऐसे है और ये ऊपर से जो था ऐसे, नहीं ये जो ऊपर से था इसको हमने क्या किया? इसको ढक दिया हमने। क्या किया हमने? इसको ढक दिया। तो जब हम इसको ढक देंगे तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा? पाई r स्क्वायर, है ना। और ये नीचे वाला कितना होगा? नीचे वाला का हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 पाई r स्क्वायर। बताइए ये कौन सा क्षेत्रफल कहलाएगा? ये कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा? वो होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 3 × पाई r स्क्वायर। 3 × पाई r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए नीचे वाला क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? पाई r स्क्वायर ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। सिंपल है। ऊपर से खाली होगा तो 2 पाई r स्क्वायर, ऊपर से जब उसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट, ऊपर से देखो खाली रहेगा तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। जब ऊपर से हम ढक देंगे तो क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड जल्दी करेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइड टाइप कर दीजिए। चलिए आप लोग कवर कर दीजिए। अच्छा दोबारा समझा, चलो दोबारा समझाते हैं एक बार। अच्छा दोबारा समझाते हैं एक बार। आप चैट में टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो सबसे पहले समझो इधर ऐसे, अर्धगोला मतलब हेमी स्फीयर, मतलब हेमी स्फीयर। चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि हेमी स्फीयर बना कैसे, है ना। तो हेमी स्फीयर क्या बना? जब हम पूरा गोला था उसको हम दो बराबर भाग में बांट दिए। देखो ये देखो ऐसे बना होगा, एक नीचे वाला ऐसे पार्ट आया होगा, ऐसा आया होगा ना, एक नीचे वाला पार्ट आया होगा ऐसे, सिंपल सा, है ना। अब देखिए, जब ये ऊपर से खाली था, जैसे काटेंगे तो क्या होता है? अंदर का पूरा पार्ट खाली रहता है, काट खाली रहता है ना। फुटबॉल तो क्या है? ये खाली है, अंदर से क्या है? खाली है। जब अंदर से खाली है, यानी सिर्फ हम बाहर वाला पार्ट का जब हम क्षेत्रफल लेते हैं तो उसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बताइए टोटल का था 4 पाई r स्क्वायर, तो उसका आधा क्या होगा? उसका आधा का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल। जब मान लीजिए टोटल का था 4 पाई r स्क्वायर, तो उसका आधा क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। आधा कर देंगे। टोटल का 4 पाई r स्क्वायर, तो उसका आधा क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं क्या इसमें, सिंपल सा करते हैं।
हम ऊपर से इसको ढक देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ऊपर से इससे ढकते हैं। देखो क्या किया हमने, इसको ऊपर से इसे ढक दिया। क्या किया मैंने, इसे इसको ऊपर से ढक दिया। चलिए, जब इसको ढक देंगे तो इसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, और ये जो पार्ट आएगा, ये वाला जो पार्ट, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए इसका क्या होता है, इसका होता है सर, अभी बताया मैंने 2 पाई स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा सर, ऊपर का पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा जोड़िए, तो ये सर 3 पाई r स्क्वायर। तो आएगा समझ में। जब हम ऊपर से ढक देते हैं तो वो होता है पाई स्क्वायर, और नीचे वाला कितना है 2 पाई स्क्वायर, तो टोटल मिले कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर। अब आता है, चलो इसका क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपको एकदम अच्छे से और समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा छोटा हो गया। चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला कोई है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर पाई का मान हमारे पास 3.14 है ना। चलिए, कितना त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया हमारे पास सिंपल सा 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इस अर्धगोले का क्या चाहिए, इस अर्धगोले का कुल, इस अर्धगोले क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, है ना। त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। चलिए बनाइए, इतना हिंट काफी है। चलिए बनाइए 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 यहाँ तक। ठीक है, हाँ आराम से बनाइए, आराम से। 9442, 942 ग्रेट। चलो एक बच्चे बताया, ज्योति प्रकाश नाम से बच्चे जो कि इन्होंने बनाया है। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में तो कोई है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है। तो क्या होगा सिंपली, 3 इंटू पाई का मान क्या है 22/7, इंटू आर का मान क्या है, ये है रेडियस, आर का मान क्या है सिंपली, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा सिंपली हमारे पास 3 इंटू 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10। क्या ये होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हुआ, हमें देखिए बोला क्या गया, यही मिस्टेक हमें ध्यान दें। हमें बोला क्या गया, हमें बोला गया है पाई का मान लेना है 3.14, हमें क्या लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, देखिए 3.14 लेना है हमें पाई का मान। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखिए आएगा हमारे पास 3 इंटू 3.14, यानी हो गया देखो 314/100, है ना, इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया क्या, 10 इंटू 10 100 से कट गया, ये टोटल क्या है हमारे पास 3 इंटू 314। मल्टीप्लाई करते हैं हम 314 में किससे, 3 से, 3 चौका 12, एक आ गया, 3 एकम 3, 1 4, 3 3 क्या हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, 942 सेंटीमीटर, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट कर दीजिए। आसान सा है ना, है ना। हाँ, बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलिए तो ये होता है, और अच्छा सेम देखिए, जो भी बच्चे देखो, किसी भी बच्चे ने सिर्फ आंसर दे दिया, आप लोग उसका यूनिट नहीं लिख रहे हो, यूनिट लिखना बहुत जरूरी होगा, यूनिट नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यूनिट लिखा करो, है ना, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट आप नहीं लिखते हो, इसका मतलब ये होगा क्वेश्चन 10 पूछना है, अच्छा इसी का क्वेश्चन 10 पूछना है। अच्छा एक
आप पूछिए पूछिए पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? चलो मैं माइक ऑन। पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? हाँ, रातीलाल कुमार नाम से बच्चे जिनको बताइए क्या क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, आपने लिखा था, बहुत नहीं। सर हाँ, गुण। पूछिए। हाँ, पूछिए पूछिए। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट पे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, पूछिए। अच्छा, आपने लिखा है, नहीं दिख रही है। अगर आप कुछ दिखा रहे हो तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाओ एक बार। बाकी बच्चों को दिख रही है? जो रातीलाल कुमार नाम से बच्चे जो दिखा रहे हैं, दिख रहा है बाकी बच्चों को? नो सर, नो। नहीं दिख रहा है ना? हाँ, आप बोल के बता दो क्या पूछना चाहते हो। हाँ, बोल के बता दो क्या पूछना चाहते हो आप। चलिए, आप क्लास के बाद पूछ लेना। हाँ, क्लास के बाद आप रुकना, पूछ लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणनखंड करना है, कैसे लिखा है? अच्छा चलो ठीक है, ये क्लास के बाद आप रुको, यहीं पे रुको, ये क्लास हम खत्म करके फिर आप पूछ लेना, है ना? मैं आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन का आसान से क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, है ना? चलो। ओके सर। हाँ, इस देखो जो क्लास टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। हाँ, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन साथ में पूछ लो, बाकी इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन पूछना है क्लास के बाद रुक जाया करो, या क्लास के पहले पूछ लिया करो, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, है ना? देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और वो क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन पूछा, ये देखिए पहले मैं बताता हूँ साथ ही साथ। देखिए क्वेश्चन पूछा है, एक अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार ठीक है, मतलब अर्ध वृत्त है, कितना है, कितना मोटी स्टील से बना है? तो ये 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना? जैसे कि अगर मैं बोलूं, ऐसे बोलो, है ना? ये क्या है, कटोरा है, जिसकी, कटोरा है ना, ऐसे बना लो ना। ये मोटा कितना है? तो ये मोटा है हमारे पास, ये मोटा है 0.25। ये ऐसे बोल दो, कितना मोटा है? 0.25, मतलब सब जगह इतनी चौड़ाई होगी, इतनी मोटाई होगी, 0.25 सेंटीमीटर। कितना है सेंटीमीटर में? कितना है ये सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। अब बताइए, यहां से लेकर यहां तक कितना है अंदर वाले सेंटीमीटर? कितना अंदर वाला त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर ये है। तो हमें ये बताइए, हमें बोला है कटोरे की बाहरी, मतलब ये बाहर वाला जो है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें बताया अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × पाई × r²। कहाँ गया? 2 × 2 × पाई × r², है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये फंस जा रहा है कि r क्या होगा। जैसे कि 2 × पाई × r² है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या फंस जा रहा है कि r क्या होगा, है ना? चलिए, r हमें बाहर वाला जो गोला है उसका r निकालना पड़ेगा, हमें जो बाहर वाला है उसका r निकालना पड़ेगा। चलिए, उसका r हम कैसे निकालेंगे? हाँ बताइए, कुछ बच्चे बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर तो अंदर वाला गोला का है ना, बाहर वाला गोला का बताइए कितना होगा r रेडियस? अंदर वाला का ना 5 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाला, हाँ ग्रेट, अब बहुत बच्चे बता रहे हैं सही। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो, अंदर वाला का 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? ये जो मोटाई है हमारा, तो ये बाहर वाला का आ जाएगा। तो बाहर वाला कितना आ जाएगा? 5.025। तो ये देखिए 5.25 सेंटीमीटर। ये बाहर वाला क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये क्या हो गया? बाहर वाला का रेडियस हो गया। आया समझ में? सिंपल सा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r²। 2 × पाई × r। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × पाई, पाई का मान क्या होगा? 22/7 इंटू r, r का मान क्या है? 5.25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा, देखिए 2 × 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा। देखिए 2 × 22/7 इंटू ये हो गया, देखिए 52/25 हो गया, 52/25 बटा 100।
क्लियर? कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। देखिए 7 तरीके 21, 2 दूनी 4, 2 से कितना बचा 11 बार में, और कहीं कट कर नहीं कट रहा है, देखिए ये गया 11 गुने 3 गुने 21/4। सॉल्व करेंगे, 11 3 33 इंटू 21 हो गया 4, गुना कीजिए 33 में किससे 21 से, ये आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये गया 3 6 3 9 थे। मैं थोड़ा सा स्पीड कर दिया जानबूझ के, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ रहा है 693/4, भाग दे दीजिए इसमें, तो 4 1 जा 4, यहाँ है 2, 7 चौक 28, यहाँ 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना है 1373.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, वो तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत बच्चे कैलकुलेट भी कर लिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा, जैसे रातीलाल कुमार नाम से बच्चा जिनके बाबू अपना डाउट पूछ लेना है, और किसी बच्चे को इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। कोई डाउट है तो जा सकते हैं आप, चैट बॉक्स में वाइट कीजिए, जा सकते हैं। बाय।